बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दुरूद शरीफ की बड़ी फजीलत है, तो दोस्तों बच्चों से गुजारिश है कि एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें। आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, यानी जो मैं आपको कहानी सुनाने लगा हूँ, उसका टाइटल है अक्लमंद बुढ़िया, यानी कि अक्लमंद बूढ़ी औरत। कहानी शुरू करता हूँ। बहराम के अब्बू थानेदार थे। एक दफ़ा इनका तबादला शहर से दूर एक पहाड़ी गांव में हो गया। बहराम भी अपने अम्मी अब्बू के साथ इस गांव में रहने लगा। इनका घर गांव से हटकर था। अतराफ में पहाड़ियाँ और जंगल थे जिनमें रीछ बहुत थे। गांव वाले इनसे तंग रहते थे, यानी रीछों से, क्योंकि वो इनके खेत और बाग उजाड़ देते थे। गांव में ऊंचे ऊंचे दरख्त भी थे जिनमें शहद के छत्ते लगे हुए थे। इन छत्तों को रीछों से बचाने के लिए गांव वालों ने दरख्त में रस्सियां बांध दी थी जिनमें मोटी मोटी लकड़ियां बंधी हुई थी, और जब हवा चलती तो ये लकड़ियां झूलने लगती। इस तरह रीछ दरख्तों से दूर रहते। एक रात एक रीछनी अपने नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ गांव में घुसी। वो बहराम के घर के करीब के दरख्त पर चढ़ना चाहती थी कि इतने में इसका बच्चा रस्सी में बंधे लकड़ी के टुकड़े से खेलने लगा। लकड़ी कुछ इस तरह झूली कि बच्चे के सर पर ज़ोर से आ लगी। रीछ का बच्चा उस लकड़ी के लगने से बेहोश हो गया। माँ रात भर इसे जगाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब सुबह चहल पहल होने लगी और बच्चा ना जागा तो जंगल में चली गई। बहराम के अब्बू रीछ के इस बच्चे को अपने घर ले आए। इसे अलाव के पास लिटाया तो आग की गर्मी पाकर वो होश में आ गया। बहराम के अब्बू उसे जंगल में छुड़वाना चाहते थे, लेकिन बहराम की जिद से वो मजबूर हो गए। रीछ का बच्चा बहराम और गांव के लड़कों के साथ रहने लगा और फिर देखते ही देखते बड़ा हो गया। एक दिन ये रीछ, जिसे सब कालू कहते थे, जंगल में ऐसा गया कि फिर लौट कर ना आया। बहराम और उसके गांव के सब बच्चे बहुत आज़र्दा हो गए, दुखी हो गए। फिर बहराम के अब्बू का तबादला हो गया। बहराम ने गांव की इस बुढ़िया से, जो कालू के लिए तरबूज, खरबूजे और फल वगैरह लाती थी, कहा कि अगर कालू कभी लौट आए तो इसे ज़रूर कुछ खिलाए। दरअसल इसका ख्याल रखे। वही बच्चा ये कहना चाह रहा था बहराम बुढ़िया से, इसका ख्याल रखे। नए थानेदार भी इसी घर में उतरे जिसमें बहराम के अब्बू रहते थे। इसका बस एक ही नन्हा मुन्ना बच्चा था। एक दिन दोपहर के वक्त एक रीछ घर में घुस आया। थानेदारनी उसे देखकर डर गई और लगी चीखने। थानेदार फौरन लाठी लेकर दौड़े और उन्होंने रीछ की पीठ पर खूब डंडे रसीद किए। रीछ वहाँ से भाग गया। जाड़ों के दिन थे। थानेदारनी ने बच्चे को धूप में चारपाई पर सुला दिया था और बावर्ची खाने में मसरूफ़ थी। बाहर का दरवाज़ा खुला था। इतने में फिर वही रीछ अंदर आया और उसने चुपके से बच्चे को गोद में उठाकर जंगल का रुख किया। थानेदारनी सहन में आई तो बच्चे को गायब पाकर रोने और चिल्लाने लगी। गांव वाले जमा हो गए। ज़मीन पर रीछ के पाँव के निशान थे। सबको यकीन हो गया कि रीछ बच्चे को उठाकर ले गया है। लोग चारों तरफ फैल गए। इतने में किसी ने खबर दी कि एक रीछ बच्चे को लिए टीले पर बैठा है। थानेदार सिपाहियों को लेकर टीले के पास पहुंच गए और सब रीछ को गोली मारने की बातें करने लगे। इतने में एक बुढ़िया एक टोकरी सर पर लिए गांव से आई और इसने सबसे कहा कि वो वहाँ से चले जाएं, वो बच्चे को रीछ से हासिल कर लेगी।
आखिर लोग इसकी बात मान गए और इधर उधर छुप गए। बुढ़िया ने आगे बढ़कर एक चट्टान पर टोकरी रख दी। रीछ बच्चे को लेकर नीचे आया, इसे ज़मीन पर लटाया और लगा टोकरी में रखे फल खाने। फल खाकर वो बुढ़िया के करीब आया और बुढ़िया ने उसे खूब प्यार किया और रीछ ने भी बुढ़िया को प्यार किया। थोड़ी देर बाद रीछ जंगल में चला गया। थानेदार और गांव वाले बुढ़िया के पास आए और इसकी गोद से बच्चे को उठा लिया। थानेदार ने बुढ़िया की अक्लमंदी की तारीफ़ की और सब उसे जुलूस की शक्ल में गांव में ले आए। बुढ़िया जब तक जिंदा रही, कालू गांव में आता रहा। बुढ़िया उसे कुछ न कुछ फ्रूट खाने को देती रही।